हेलो एवरीवन। 12 मार्च निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे। स्पेशली आज सेंसेक्स का एक्सपायरी था और आज बाजार बहुत बड़ा गैप डाउन खुला। इसका बहुत बड़ा रीजन था कि यूएस में कल बहुत बड़ा सेलिंग आया था और इंडसइंड बैंक में किसी केस का पता चला जिसकी वजह से आज उसमें सर्किट लगा और जिसकी वजह से आज निफ्टी बैंक परफॉर्म नहीं कर पाया। अगर आप चार्ट को भी ध्यान से देखें, निफ्टी 50 आज जहां क्लोज किया है वो है 22,522 और इसका लो लेवल था 22,317, यानी कि लोअर लेवल से निफ्टी 50 200 पॉइंट ऊपर राइज दिया है। अभी चार्ट पे अभी आप ट्रेंड लाइन देख रहे होंगे और एग्जैक्टली इससे हम लोग ये पता करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का जो आज स्ट्रेंथ है वो कितना रिलायबल है और इसका ऊपर का टारगेट अगर ऑन हो रहा है तो वो क्या क्या हो सकता है। तो अभी आपके स्क्रीन में जो टारगेट्स नजर आ रहा है उसमें फर्स्ट टारगेट मैंने पॉइंट आउट किया है 22,629 और दूसरा टारगेट 22,719। अब इसके पीछे का रीजन क्या है उस चीज को समझना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक बार ट्रेंड बना के देख लेते हैं कि इसमें जो अभी मार्केट का ट्रेंड है वो क्या था। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे हायर हाई हायर लो बन रहा था और मार्केट का धीरे धीरे क्या हो रहा था, रेजिस्टेंस ऊपर जा रहा था। ये वो पॉइंट था, आप यहाँ पे देखेंगे ये वो पॉइंट था जहां से मार्केट क्या कर रहा था, एक सपोर्ट लेके नया हाई बनाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी मार्केट अगर अप ट्रेंड में चल रहा है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में कब आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस सपोर्ट को तोड़ना है। तो हम लोग को क्या दिखा कि मार्केट सपोर्ट लेवल पे टूटा, लेकिन क्या हुआ ना कि ये एक फ्लो पे हम लोग इसको काउंट कर रहे हैं और उसके बाद मार्केट को क्या हुआ, मार्केट यहाँ से स्ट्रेट अवे। और आज मार्केट का जो राइज था वो आज क्वालिटी राइज में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके पीछे का मेन रीजन है कि एक बार भी ऐसा मौका नहीं हुआ कि सेलर वहां पे ये सोच रहे हो कि यहाँ से मार्केट को हम एज ए रिट्रेसमेंट के पर्पज से भी हम मार्केट को नीचे लिया है। तो एज सच सेलर के पास आज कोई ताकत नहीं था, जबकि सबसे मेजर इंडाइसेस निफ्टी 50 का जो कि निफ्टी बैंक है आज वो परफॉर्म नहीं किया। इसके बाद भी निफ्टी 50 ने आज काफी रेजिलियंट होके बहुत अच्छे लेवल्स पे आके क्लोज किया है। क्योंकि आज का क्लोजिंग अगर आप यहाँ पे डेली चार्ट पे देखिए, ये लेवल्स एक बार आप देख लीजिएगा। अगर आप इसको डेली चार्ट पे देखेंगे तो डेली चार्ट का क्लोजिंग जो है, अगर आप स्क्रीन पे देखिएगा, एक मिनट, जी हाँ, अगर आप यहाँ पे मैं इसको जूम करता हूँ और आप यहाँ का आज का क्लोजिंग देखिए तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो क्लोजिंग है ये कल के भी क्लोजिंग से वे बेटर क्लोजिंग है। और जो कैंडल फॉर्मेशन है, मैं सारा ड्राइंग हटा रहा हूँ, ये जो कैंडल फॉर्मेशन है ये बहुत हद तक बहुत अच्छे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन है, जिसको आप कह सकते हैं जिसका बॉडी का साइज बहुत बड़ा है और ये लास्ट में इसके ऊपर कोई वीक नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आज का कैंडल इतना डिटरमाइंड था कि जिस हाईएस्ट पॉइंट पे क्लोज किया है मार्केट में सेलर्स लोग उसको एक पॉइंट भी नीचे नहीं ला पाए। तो ये क्वालिटी राइज है जिसकी वजह से कल आप निफ्टी 50 में ऊपर का लेवल्स देख सकते हैं। और हम लोग नीचे का भी सिनारियो एक बार डिस्कस कर लेंगे कि अगर नीचे का सिनारियो आता है तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज की और हम लोग उसको कैसे प्ले ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि अभी मैंने आपको टारगेट दिया था 629, तो 629 का लेवल क्यों मैं दिया था, अब यहाँ पे रीजन समझिए। ये जो कैंडल है जहां से मार्केट में सीलिंग आया था, इस हाई के आसपास से मार्केट एक बार इस लेवल से रेजिस्टेंस ले सकता है, क्योंकि यही वो एरिया था जहां से मार्केट टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट ने क्या किया था, एक दिया था नीचे के डायरेक्शन की ओर ट्रेड। और सबसे बड़ा बात क्या है कि ये जो एक मेजर चंक था सेलिंग का, और उस मेजर चंक को बाजार ने काफी समय लेके और उसको सरपास करने का ट्राई किया। ठीक है, ऊपर क्लोज नहीं किया है, लेकिन चांसेस ऐसा दिखा रहा है कि कैंडल्स का जो फॉर्मेशन है वो डोजी जैसा नहीं है, क्वालिटी कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ है। और यहाँ पे आपको एज सच सेकेंडरी कैंडल काफी स्ट्रेंथ दिखा दिया था, तो ये एक बहुत अच्छा बात है। अगर दो सिनारियो अभी पहले ये समझे, अगर मार्केट फ्लैट खुले और मार्केट अगर गैप अप खुले, दोनों में पॉसिबिलिटी हम लोग को ये रखना है कि एटलीस्ट जो ये 629 का जो लेवल है 22,629, इस लेवल तक एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि मार्केट को होल्ड करने का। और अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करना है तो ये वो एक आइडियल लेवल है जहां पे आपको निफ्टी 50 पहला बार आके आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 30 मिनट्स में ऐसा कोई कैंडल क्लोज कर जाए जिसका बॉडी आपको अच्छा दिख रहा हो, 50% उसका क्लोजिंग भी हो उस लाइन के ऊपर, तो उस कंडीशन पे आप क्या करेंगे, उस कंडीशन पे आप थोड़ा सा इसमें स्क्रॉल ऑन कीजिए और मार्केट का जो हाई लेवल है उसके ऊपर भी एक बार आपको मार्केट जाता हुआ दिखेगा, यानी कि ये जो लेवल है 678 का भी लेवल इसको सरपास करेगा। और क्योंकि मंथली एक्सपायरी सॉरी वीकली एक्सपायरी काफी नजदीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या रहता है कि ऐसे कंडीशन में जब अभी आप हाईएस्ट लेवल देख रहे हैं जो कि मार्केट का था 677, तो यहाँ से एटलीस्ट आप 50 पॉइंट ऊपर का टारगेट आराम से प्लान कर सकते हैं, यानी कि 720 727 का जो लेवल होगा, वो जो लेवल होगा वो आपके लिए आइडियल होगा कि यस यहाँ से 50 पॉइंट्स। क्योंकि यहाँ से बहुत लोग क्या होता है ना कि मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल पे आ गया, सेलिंग करते हैं और उस कंडीशन में क्या होता है, बाजार फालतू का 40-50 पॉइंट ऊपर जा रहा है। तो कल का दिन ट्रेंडिंग हो सकता है, ऊपर की ओर दे सकता है और हर डिप पे हमको बाई करना है। एक सिचुएशन अगर हम लोग यहाँ इमेजिन करते हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन खुल गया जैसा कि आज खुला,
उस सिचुएशन पे यहाँ मार्केट थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि आज जितने लोग भरोसे से कॉल यहाँ पे लेके गए हैं और जितने भी लोग पुट फंसे होंगे उनको अर्ली मौका मिल जाएगा, और वो बाजार क्योंकि यहाँ पे काफी देर ट्रेड कर चुका है तो सेलिंग काफी फास्ट आएगा। तो गैप डाउन सिनारियो पे आप थोड़ा सा कोशिश रहिएगा, और उसमें पहला टारगेट भी आप बड़ा रख सकते हैं, जो कि यहाँ नीचे का लेवल था, जो कि था 22,317। इस लेवल से हो सकता है कि डबल बॉटम का फॉर्मेशन हो, और वहां पे एक बार हम लोग को वॉच करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट 22,317 का लेवल, नीचे का लेवल अकॉर्डिंगली आप लोग फिर प्लान कीजिएगा कि अगर इसके नीचे का लेवल फिसला तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो मेजर डाउन ट्रेंड है उसको मार्केट अगेन कंटिन्यू कर रहा है, और फिर नीचे का लेवल्स फिर हम लोग अगेन बढ़ा ही रखेंगे, जो 22,200 तक ले जाएंगे। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि मार्केट में हो सकता है कि एक बड़ा लेवल पे ट्रैप सिचुएशन हो और मार्केट अगेन वहां से 100-120 पॉइंट वहां से अगेन नीचे आ जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी अपसाइड का ज्यादा है। बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट आज परफॉर्म नहीं करने का इसका बहुत बड़ा रीजन यहाँ पे ये है कि आज इंडसइंड बैंक पे जो न्यूज आया था कि 1,000-1,500 करोड़ का इसमें जो बैंक के अंदर जो भी आपका घोटाला जैसा जो भी काम हुआ है उसके वजह से इंडसइंड बैंक पे जो बेसिकली परफॉर्म नहीं कर पाया, जो पब्लिक लोग पैनिक सेलिंग यहाँ पे मूड पे आ गए थे और मार्केट खुलते साथ लोअर सर्किट लग गया था। अगेन मार्केट लोअर सर्किट लगा, फिर खुला, फिर 10% का लोअर सर्किट लगा, यानी कि 10-10% का क्या हुआ, दो दो बार लगा, और फिर अल्टीमेटली 25 या 27% के आसपास कुछ इंडसइंड बैंक नीचे बंद हुआ। भले ही इसका कंट्रीब्यूशन उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन कोई भी एक निफ्टी फिफ्टी का अगर वो पार्ट है और वो इतना ज्यादा नीचे गिर रहा है तो ये एक सोचने वाला बात हो जाता है कि उसमें निफ्टी बैंक जिसका वो बैंकिंग सेक्टर में ही है तो उसका परफॉर्म करना काफी मुश्किल है। लेकिन तो भी अगर आप चार्ट देखेंगे तो निफ्टी बैंक जहां पे खुला लगभग उसी लेवल पे बंद हुआ। आप देख रहे हैं, अगर आप चार्ट को थोड़ा सा जूम कीजिएगा तो ये जो मार्केट का लेवल्स है इसी कैंडल पे ओपन हुआ और इसी कैंडल के आसपास क्लोज हुआ, यानी कि निफ्टी बैंक ऑन टर्म्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग अगर इसका आप डेली चार्ट देखेंगे तो एक तरह का ये इनडिसीजन कैंडल बनाया है मार्केट में। ये इतना भी बुरा नहीं है कि आप इसको कह सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर कल कल कोई निफ्टी फिफ्टी को ड्रैग करेगा तो अगेन उसका कंट्रीब्यूशन हम लोग निफ्टी बैंक को ही देने वाले हैं, क्योंकि जनरली एक न्यूज के बाद अगला दिन भी वो सेलिंग कंटिन्यू रहता है और बाकी बैंकिंग सेक्टर्स या बाकी बैंकिंग कंपनीज में भी प्रेशर आ सकता है। तो इसका क्वालिटी सपोर्ट लेवल जो अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करें तो क्या हो सकता है, इसके लिए एक चीज यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो सपोर्ट लेवल है, आप यहाँ पे अगर आएगा तो 47,287, जो कि यहाँ से लगभग 300 पकड़िए तो 500 550 पॉइंट का आ रहा है। तो हम लोग को कोशिश क्या रहना, अगर निफ्टी फिफ्टी अप ट्रेंड में है तो हम लोग यहाँ पे क्या कोशिश करेंगे कि 48,400 के आसपास, सॉरी 48,400 के आसपास एक बार बाइंग करने का ट्राई करेंगे अगर बैंक निफ्टी नीचे का लेवल्स दिखाता है तो। व्हाट इफ अगर बैंक निफ्टी भी ऊपर खुल जाता है तो इसका ऊपर का लेवल्स पे हम लोग मिनिमम टारगेट क्या प्लान आउट करेंगे। तो अगर बैंक निफ्टी खुलता है तो सबसे पहले हम लोग को ये ध्यान रखना है कि इस गैप को एटलीस्ट वो सबसे पहले फिल करे जिसको निफ्टी फिफ्टी आज आराम से फिल कर चुका है, जो कि आता है 48,130 का लेवल। 48,130 का लेवल ये मिनिमम टारगेट है, और सेकंड टारगेट जो ऊपर का आप यहाँ पे प्लान करेंगे बैंक निफ्टी पे वो रहेगा आपका ये वाला लेवल 48,000, एक मिनट, 48,300 का लेवल। तो ये दो छोटा टारगेट है। अभी बैंक निफ्टी में हम लोग एक्सट्रीम बुलिश इसलिए भी नहीं है क्योंकि इतना बड़ा न्यूज आया है इसके अंदर, और दूसरा ये भी बहुत बड़ा बात है कि निफ्टी फिफ्टी अभी चार्ट्स पे ज्यादा कंफर्टेबल दिख रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी बैंक। तो इसमें प्लेन एंड सिंपल रखेंगे कि फ्लैट ओपनिंग एंड गैप अप ओपनिंग, इसको भी हम लोग पॉजिटिव नोट कर लेंगे। लेकिन स्लाइटली अगर खुलते साथ अगर ये अपना गेंस को गिव अप कर रहा है तो अगेन इसको हम लोग नीचे आने देंगे अच्छे लेवल्स पे और वहां पे बाई करने का ट्राई करेंगे। क्योंकि अभी चार्ट्स काफी दिन से स्टेबल हो रहे हैं तो अभी एग्रेसिव सेलिंग करने का ज्यादा इसमें चार्ट पे कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आज का वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।